नई स्टोरी कार्टून कहानियाँ। रहस्यमयी माला। एक गांव में सुरेश अपने परिवार के साथ रहा करता था। सुरेश अपना घर चलाने के लिए ज्वेलरी की दुकान चलाया करता था, जिस वजह से उसकी अच्छी बिक्री हो जाया करती थी। एक दिन सुरेश दुकान का माल भरकर ला रहा था, क्योंकि उसकी दुकान का माल खत्म हो गया था। तभी उसे रास्ते में एक पुराना घर दिखाई देता है। सुरेश हमेशा इस पुराने घर को देखा करता था, पर कभी भी वो इस घर में जाता नहीं था। मैं जब जब इस रास्ते से आता हूँ तब मुझे ये एक पुराना घर दिखाई देता है। आखिर इस घर में है क्या? मुझे जाकर देखना चाहिए। इसके बाद सुरेश ने अपना माल घर के बाहर रख दिया और वो खुद घर के अंदर चला गया। घर के अंदर आने के बाद उसने देखा घर काफी टूटा फूटा था। चारों तरफ अंधेरा छाया हुआ था, जिस पर सुरेश ने कहा, अरे लगता है ये पुराना घर है, मैं बिना फालतू में ही यहाँ पर आ गया। ये कहकर सुरेश वहां से जाने लगा। तभी अचानक उसके पैर के नीचे कुछ आया। इस पर सुरेश ने पैर हटाकर देखा तो वहां एक काले मोती की माला पड़ी हुई थी। माला को देखकर उसने उसे उठा लिया। इसके बाद वो अपना माल लेकर दुकान पर आ गया और माल लगाने के बाद घर आ गया। घर पर आने के बाद सुरेश ने अपनी पत्नी गीता से कहा, देखो गीता, मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ। क्या लाए हैं आप मेरे लिए? पहले अपना हाथ आगे तो लाओ, तब तो दिखाऊंगा। इस पर गीता ने अपना हाथ आगे किया, जिस पर सुरेश ने उसके हाथ पर काले रंग की माला रख दी। माला को देखकर गीता काफी खुश हुई। अरे वाह, माला! अब मुझे बहुत अच्छी लगती है माला। ये आपको कहाँ से मिली? कहाँ से मिली क्या? दुकान से लाया हूँ। ये तो बहुत अच्छी है। आप दुनिया के सबसे अच्छे पति हैं। ये सुनकर सुरेश बहुत ज्यादा खुश हुआ। धीरे धीरे समय गुजर रहा था। गीता ने उस माला को संभाल कर रख दिया, पर जब से वो माला उनके घर में आई थी, तब से उनके घर में अजीब अजीब सी हरकतें होने लगी थी, जिससे गीता काफी ज्यादा परेशान थी। अरे ये क्या हो रहा है? कभी काली बिल्ली रास्ता काट जाती है तो कभी बल्ब फूट जाता है। अब कुछ समझ में नहीं आ रहा। ये तो सारे अपशगुन हैं। अभी वो ये सब बातें कर ही रही थी, तभी उसके घर पर एक बूढ़ी औरत आती है और वो उसके घर पर आकर उसका दरवाजा खटखटाती है। जिस पर गीता दरवाजा खोलती है तो सामने बूढ़ी औरत को पाती है और वो उससे कहती है, क्या है अम्मा, क्या चाहिए आपको? तेरे घर में जो माला है उसे निकाल कर फेंक दे, वरना तू बर्बाद हो जाएगी। ये आप क्या कह रही हैं अम्मा? कौन सी माला की बात कर रही हैं? वही जो तेरा पति लेकर आया है तेरे लिए, उसे फेंक दे। वो रहस्यमयी और भूतिया है। पर आपको कैसे पता कि मेरे पति कोई माला लेकर आए हैं? इस पर उस बूढ़ी औरत ने कुछ नहीं कहा और वो वहाँ से चली गई, जिस पर गीता काफी ज्यादा हैरान हुई। कौन थी ये औरत और इस तरह की बातें क्यों कर रही थी? बड़ी अजीब बात है। आज रात को आने दीजिए इन्हें, तब इन्हें सारी बातें बताऊंगी। इसके बाद गीता शाम का इंतजार करने लगी। उसने कई बार उस माला को निकाल कर देखा, पर उसे कुछ समझ नहीं आया, जिस वजह से उसने उस माला को रख दिया। शाम हुई, सुरेश दुकान बंद करके घर पर आ गया। गीता को इतना परेशान देखकर सुरेश काफी ज्यादा हैरान हुआ और उसने गीता से कहा, क्या है, तुम इतना परेशान क्यों लग रही हो? जिस पर गीता ने सुरेश को सारी बात बताई। गीता की बात सुनकर सुरेश काफी ज्यादा हैरान हो गया और उसने कहा, वो बूढ़ी औरत कहाँ चली गई? तुमने कुछ देखा? अजी मैंने कुछ नहीं देखा। जैसे ही वो गई मैंने दरवाजा लगा लिया। अब वैसे आप इतने परेशान क्यों हो गए? क्या है उस माला का रहस्य? सही बताऊं तो वो माला मुझे एक पुराने घर में मिली थी। मैं उसे खरीद कर नहीं लाया था। तो आपने मुझसे झूठ बोला? इसका मतलब वो औरत सही कह रही थी, तभी हमारे घर में अपशगुन हो रहे हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। ये भी तो हो सकता है कि ये माला जादुई हो, इसलिए वो ऐसा कुछ कह रही हो। आपका दिमाग खराब है। हमारे घर में बुरे से बुरा होता जा रहा है और आप कह रहे हैं कि वो जादुई है। मैं अभी उस माला को फेंकती हूँ। ये कहकर गीता उस माला को निकाल कर लाई और सुरेश से कहा, ना रहेगी ये माला और ना ही हमारे घर में कोई अपशगुन होगा। चाहे ये कैसी भी हो, हमें कोई मतलब नहीं इस माला से। ये कहकर गीता ने उस माला को फेंक दिया, जिससे गीता बहुत ज्यादा खुश हुई। तभी गीता को याद आया कि वो अलमारी बंद करना भूल गई। जिसके बाद वो अलमारी बंद करने गई तो जोर जोर से चिल्लाने लगी। उसकी आवाज सुनकर सुरेश कमरे में आ गया और कहा,
क्या हुआ, तुम इतनी ज्यादा घबराई हुई क्यों हो? अजी यहाँ आइए, ये माला तो मैंने अभी फेंक दी थी, फिर ये माला यहाँ कैसे आ गई? जब सुरेश ने माला वहाँ देखी तो वो काफी ज्यादा हैरान हुआ। उसे भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये क्या हुआ। इसके बाद सुरेश ने कहा, चलो हम इसे फिर से फेंकने चलते हैं। इसके बाद सुरेश ने वो माला उठाई और फिर जाकर बाहर फेंक दी। और इसके बाद वो फिर से अलमारी के पास आया तो माला वहीं थी। ये देखकर सुरेश भी काफी ज्यादा घबरा गया। अरे ये क्या हो रहा है, ये कैसी माला है, ये हमारे घर से जा क्यों नहीं रही? अजी मुझे तो बहुत डर लग रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं कि ये सच में भूतिया हो। अरे तुम परेशान मत हो, मैं कुछ ना कुछ करता हूँ, इसे अपने घर से बाहर निकाल कर ही रहूंगा मैं। ये कहकर सुरेश सोच में पड़ गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो माला को कैसे बाहर निकाले। तभी अचानक उनके घर का दरवाजा किसी ने खटखटाया, जिस पर गीता दरवाजा खोलने गई तो बाहर वही बूढ़ी औरत थी। बूढ़ी औरत को देखकर गीता काफी हैरान हो गई। वो औरत अंदर आई और उसने उससे कहा, ये माला इस तरह नहीं जाएगी, इस माला ने तुम्हारे घर को पकड़ लिया है। अगर तुम इसे अपने घर से बाहर फेंकना चाहते हो तो इसे जला दो, तभी ये माला यहाँ से जाएगी। पर माला कैसे जल सकती है, ये तो मोतियों की है। मुझे पता है बच्चे, पर मैं जैसा कह रही हूँ वैसा कर, तभी तुझे इससे छुटकारा मिलेगा। ये सुनकर सुरेश ने जल्दी से उस माला के ऊपर मिट्टी का तेल डाला और उस माला को जला दिया, जिससे माला जलने लगी। कुछ देर बाद सुरेश ने देखा वो माला राख बन गई है। इस पर सुरेश ने कहा, अब मैं इस राख का क्या करूं अम्मा? इसे तू एक पॉलीथिन में भरकर गंगा में फेंक देना, वरना ये फिर से माला बन जाएगी। ये सुनकर सुरेश ने उसे पॉलीथिन में भर लिया और फिर उस बूढ़ी औरत से कहा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद अम्मा, जो आपने हमें इस माला से छुटकारा दिलाया। वैसे आप हैं कौन? मैं एक पुजारन हूँ, मुझे अच्छे बुरे के बारे में पता लग जाता है। मैंने जब देखा कि तेरे घर पर नकारात्मक ऊर्जा है तो मैं तेरी पत्नी को समझाने आई, पर इसने मेरी बात नहीं मानी। मुझे माफ कर दीजिए अम्मा, मुझे ऐसा लगा कि आप झूठ बोल रही हैं। जो हुआ सो हुआ, अब मैं चलती हूँ। इसके बाद वो वहाँ से चली गई और अब गीता और सुरेश काफी ज्यादा खुश थे। तो दोस्तों, हमें इस कहानी से ये सीख मिलती है कि हमें सड़क पर पड़ी हुई वस्तु या फिर कहीं अनजान जगह पर मिली हुई वस्तु को घर नहीं लाना चाहिए। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी कहानी? अगर पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और ऐसी ही दिलचस्प कहानियों के लिए बने रहें हमारे चैनल पर। और हाँ, नीचे कमेंट में अपनी पसंद के बारे में जरूर बताएं।